जैत संस्कृतम लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं सुपर टेट के 10 प्रश्न को। आइए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ सुपर टेट से जो सवाल पूछे गए 10 प्रश्न, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? तो ABCD 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। और यह एक नाटक ग्रंथ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कात्यायन का उपनाम है। ABCD 4 ऑप्शन है, जिसमें सही ऑप्शन सही है आपका B, यानी कि वर रुचि। इनका उपनाम क्या है? वर रुचि। इनके और भी अन्य नाम मिलते हैं, जैसे कात्य, कात्यायन, वर रुचि, और इन्हीं को वार्तिककार भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखा, अर्थात अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा, इसलिए इनका एक और नाम मिलता है वार्तिककार। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीलोत्पलम में समास है। तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ABCD 4 ऑप्शन में दिया, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन यानी A वाला ऑप्शन सही जाएगा। कर्मधारय समास होता है। क्या होता है इसमें? कर्मधारय का जो परिभाषा है सूत्र में दिया हुआ है कि विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात जहाँ विशेष्य और विशेषण का, जहाँ पर विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। यानी उत्पल माने होता है कमल, और कमल कैसा है? बोले नीला है। कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर विशेषण कौन हुआ? विशेषण नीला है। उत्पल क्या हुआ? उत्पल हमारा विशेष्य हुआ। आइए अगला है, तवलकारः में कौन सी संधि है? तवलकारः में कौन सी संधि है? तो ABCD। तो अगली है, अगला प्रश्न है हमारा, तवलकारः में कौन सी संधि है? ABCD 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका सही ऑप्शन होगा गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। अगला देखते हैं। प्रश्न है, प्रयत्न के भेद हैं, अर्थात प्रयत्न के कुल कितने भेद हैं? प्रश्न की प्रकृति बदल भी सकता है कि प्रयत्न के कितने भेद हैं, अथवा प्रयत्न के कौन कौन से भेद हैं। तो आपका इसमें प्रयत्न के कितने भेद हैं? तो ABCD में 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो प्रयत्न के A, यानी कि A वाला हमारा ऑप्शन सही है। यानी 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है बाह्य प्रयत्न और दूसरा है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के हमारे कुल कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के आपके 5 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लृ का उच्चारण स्थान क्या है? लृ का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम आपको क्लास में सूत्र पढ़ाए हैं उच्चारण स्थान का। लृतु लशानाम दंतः। क्या पढ़ाए थे? लृतु लशानाम दंतः, अर्थात ये कहता है सूत्र कि लृ तू का मतलब हो गया तवर्ग। तवर्ग में आपका क्या क्या आता है? तो ता आता है, थ, द, ध, न, ठीक। ला भी आता है, दंती शकार भी आता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। तो यहाँ प्रश्न किया है कि लृ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क्या कहेंगे? दंत है। ABCD में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? A वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत बढ़िया से आपकी क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? 9 होती है। यानी ABCD में आपका जो सही ऑप्शन होगा वो D वाला ऑप्शन होगा। और स्वर को संस्कृत में हम कहते हैं अच भी कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में आपके सारे के मतलब 9 स्वर आ जाते हैं, जैसे आ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, फिर री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इस प्रकार से कुल 9 स्वर होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उक प्रत्याहार में कितने वर्ण परिगणित हैं? प्रश्न है कि उक प्रत्याहार में परिगणित नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न। ये जो नहीं वाला हमारा है, नहीं, तो ये नहीं को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है संस्कृत में, अब हमने नहीं को नहीं पढ़ा तो इससे हमारा क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए संस्कृत के प्रश्नों को 1 से 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत आसान प्रश्न है, आसान के चक्कर में हमारा आसान प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, आसान प्रश्न भी हमारे क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से फिर से प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि उक प्रत्याहार में परिगणित नहीं है, अर्थात ये कहना चाहता है कि उक प्रत्याहार में कौन से वर्ण नहीं आते हैं। तो उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो उ आता है, री आता है, लृ आता है, लेकिन ए नहीं आता है, यानी हमारा C वाला ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार का ही एक और प्रश्न है, यहाँ बहुत बढ़िया सवाल है।
लिखा है एंग प्रत्याहार में कितने स्वर परिगणित हैं? ए ओंग, ठीक है, ये ए ओंग यानी तीसरा माहेश्वर सूत्र का तीसरा सूत्र है ये। ए ओंग प्रत्याहार में कितने स्वर परिगणित हैं? तो ए ओ ng, ठीक है, अर्थात ए और ओ दो स्वर इसमें आते हैं, यानी कि दो वाला हमारा ऑप्शन सही, यानी ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एंग प्रत्याहार में कितने स्वर परिगणित हैं? तो दो स्वर परिगणित हैं। लिखा नित्य दीर्घाभाव होता है। अगला प्रश्न है कि नित्य दीर्घाभाव होता है, अर्थात नित्य यानी हमेशा दीर्घ का अभाव होता है किस स्वर में? ठीक है, ऑप्शन 4 है ए बी सी डी। तो सही ऑप्शन आपका सही होगा लृ, अर्थात लृ वर्णस्य तस्य दीर्घाभावात्, लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है। और ये आपके बगल में जो ए ओ आई यानी जो 3 ऑप्शन जो दिया है, इसमें नित्य किसका अभाव होता है? इसमें नित्य ह्रस्व का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ह्रस्व का अभाव होता है। और ये तीनों जो स्वर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ए ओ आई, ये क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर होते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा आज का जो प्रश्न है यहीं पे समाप्त होता है संस्कृत का। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।